ठीक है, वापस रिज्यूम करते हैं। तो कहाँ पे थे? ठीक है। ये वाले पेस्ट कर लिया। दो क्वेश्चन ऑलरेडी पेंडिंग है, ये करते हैं। और सेवेंथ। ठीक है। एट। ओके। ओके। ये लिया हुआ है। ये भी पेस्टेड है। ये करना है। इसको भी करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके। ये भी पेस्ट कर लिया, ये भी ट्राई करेंगे। चल। अबे शिट, काटना नहीं था। ओके। तो ट्राई करते हैं, वापस से रिज्यूम करते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लिया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3Z1 प्लस आयोटा इक्वल टू 2Z2 प्लस Z3। Z1 Z2 Z3 तीनों लाई कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स एरिया कैलकुलेट करना है बेसिकली। एरिया ऑफ क्वाड्रेटर एबीसीडी। ठीक है। काफी क्वेश्चंस हो गए हैं, चलो यहाँ से रिज्यूम कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना? हाँ, ठीक है। Let three positive numbers a, b, and c are in geometric progression. A, b plus 8, c are in arithmetic progression. A, b plus 8, c plus 64 are in geometric progression. If the arithmetic mean of a, b, c and is k, then 3k बचा ठीक। तो ए बी से जीपी में है, तो इसको ले लिया ए। ए आर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा ए। ए आर प्लस 8 ए आर स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा ये पी में है, तो 2 इंटू ए आर प्लस 8 इज इक्वल टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस ए आर स्क्वायर। एज सिंपल एज 2 AR प्लस 16 इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर। अब तुमको दिख रहा होगा कि ये आ जाएगा 16 इंटू ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर, मतलब आर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू आ रही है 16 बाई आर माइनस वन का होल स्क्वायर, ऐसे में। अब ये जीपी में है, ए कॉमा बी प्लस 8 प्लस सी प्लस 64। तो ए आर प्लस 8 ए आर स्क्वायर प्लस 64। यहाँ से आ जाएगा ए आर प्लस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस 64 इंटू ए। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16 AR should be equal to a square r square प्लस 64 a। तो ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ से 16 कैंसिल कर दिया, तो 4 प्लस ए आर इज इक्वल टू 4a। तो 4 प्लस ए आर, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू आ जाएगा ए इंटू 4 माइनस आर। 4 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 16 इज इक्वल टू आ जाएगा ए इंटू आर माइनस वन का होल स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दिया तो 1/4 इज इक्वल टू 4 माइनस आर अपॉन आर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस वन इक्वल टू 16 माइनस 4 आर। तो आर स्क्वायर प्लस 2 आर माइनस 15 इक्वल टू 0। आर प्लस 5 इंटू आर माइनस थ्री। आर स्क्वायर माइनस 3 आर प्लस 5 आर। तो आर की वैल्यू आ रही है 3 और माइनस 5, लेकिन क्योंकि टर्म्स पॉजिटिव है तो आर को बस 3 लेंगे। तो आर को बस 3 ले लिया, तो 16 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/4। एक सेकेंड। एक सेकेंड। ये तो फिर 4 आएगा ना, सॉरी। A4 आ गया। A4 आ गया, ठीक है। A4 R3। तो a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर 3। 4 4 अर्थमेटिक में, ठीक है। तो 4 इंटू 1 प्लस 3। 4 4 प्लस 9 13।
13/3, तो 52/3 आ रहा है अर्थमेटिक मीन। तो आंसर कितना आना चाहिए इसका? 3/13 इंटू 52/3, 3 कैंसिल, ये से कैंसिल, आंसर आएगा 4। ठीक है, तो उसका फाइनल आंसर 4 आना चाहिए। ओके, और ये वाला देख लेते हैं इसके बाद। लेट द फुट परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन बी एन, लेट द लाइन एल बी be drawn from point P to perpendicular to this meet line L and Q. Let the alpha be the acute angle between the line P and PQ. Then cosine of alpha equals to, अच्छा, तो ये तुम्हारा जो परपेंडिकुलर तुमने ड्रॉ करा है P पॉइंट से, ये है 1 2 -1, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। लेट द फुट परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P तो द स्ट्रेट लाइन की तुमको स्ट्रेट लाइन दे रखी है x/1 इक्वल टू y/0 इक्वल टू z/-1। तो ड्रॉप द परपेंडिकुलर, ये पॉइंट आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, n, और लेट अ लाइन L drawn from P perpendicular to this which perpendicular to this, अच्छा, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगी एक लाइन P से पास करते हुए। ओके, which will be the line L at Q, एक पर्टिकुलर वेक्टर के पॉइंट पर। ठीक है, तो Q पे मीट कर रही है मान लिया। और ओके, ओके, तो ये जो लाइन है, ये जो पर्टिकुलर PQ वेक्टर आएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये लाइन है परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा किसके? I कैप प्लस J कैप प्लस 2 कैप के। तो वी कैन कैलकुलेट द Q वेक्टर एक्चुअली, कैलकुलेट लैम्डा मान लिया, तो PQ वेक्टर का डॉट हम जीरो कर सकते हैं। तो Q कितना आएगा यहाँ से? लैम्डा 0 माइनस लैम्डा, ये तो सही चल है। तो PQ वेक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 माइनस लैम्डा 2, -1 माइनस लैम्डा 2, -1 माइनस लैम्डा, तो 1 - लैम्डा 2 -1, यहाँ पे माइनस लैम्डा, यहाँ पे माइनस प्लस लैम्डा हो जाएगा फिर। 1 - लैम्डा 2 माइनस प्लस में, ठीक है, इसका डॉट कर दिया हमने 1 1 2 के साथ, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये सिंपली हो जाएगा 1 - लैम्डा +2 प्लस 1 - लैम्डा, ठीक है, +2, ओके, +2 लैम्डा -2 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा ये और ये का सम हो जाएगा लैम्डा, ये और ये कट के 0 हो गए, लैम्डा +1 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू आ गई -1, लैम्डा -1 है, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा? -1 0 1, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, क्यू पॉइंट आ गया। लेट द अल्फा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन पी एन, अच्छा, ये पॉइंट निकालना है पी एन एंड पी क्यू। अच्छा, क्यू हमें पता चल चुका है, क्यू वेक्टर कितना था, लैम्डा को डाल दिया हमने -1, तो जो पी क्यू वेक्टर है वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 2 -2, ये आ गया पी क्यू वेक्टर। अब हमें इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप भी कैलकुलेट करना है, तो ये जो वेक्टर आ रहा है, इसका इसके साथ डॉट जीरो कर दिया, तो ये भी जो पॉइंट होगा, ये पर्टिकुलरली क्या होगा, कोई -1 0 1 क्या है, उसका डायरेक्शन वेक्टर है ना। -1 0 1 क्या है? अच्छा, ये पॉइंट निकाला है, ये क्यू पॉइंट निकाला है, चाहिए क्यू है। ठीक है, तो इसको मान लिया हमने, लेट से म्यू के इक्वल कर दिया, तो ये आ रहा है पर्टिकुलरली μ0 - म्यू। तो अब ये वेक्टर कितना आएगा? अच्छा, ये तुमने निकाला ही था एक्चुअली, तो लेमडा की जगह म्यू है, तो 1 - म्यू 2 म्यू -म्यू। ठीक है, चले पढ़े, इसका डॉट करना है 1 0 - 1 के साथ, 1 0 - 1 के साथ डॉट जीरो कर दिया, तो 1 - म्यू प्लस 1 - म्यू इक्वल टू 0। तो म्यू की वैल्यू इसके इसमें 1 आ रही है, इसके इसमें 1 रख दिया, तो कितना आ जाएगा ये पॉइंट? 1 0 - 1, मतलब यहाँ पे मतलब देखिए म्यू 1 आ जा रहा है, तो म्यू 1 आएगा, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा ओवरऑल? ये पी क्यू वेक्टर है ना, मैंने क्या निकाल दिया, हाँ, मुझे पी एन वेक्टर निकालना है, 1 मिनट, ओके, तो हो जाएगा 0 2 0, ओवरऑल वेक्टर, हो जाएगा 0 2 0, ऐसा, हाँ, ठीक है, तो 0 2 0, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर है 2 2 - 2, सॉरी 2 2 - 2, इन दोनों का डॉट कर दिया, हो जाएगा 4 4/2 इंटू 4 4 8, 8 4 12, 2√3, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1/√3। ठीक है, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं करी है, सब सही सही लग रहा है। -1 रखा है,
ठीक है, नहीं करी है शायद। चेक कर लो फिर भी आप। टू, टू माइनस टू, टू टू माइनस टू, ठीक है। वन लिख दिया। जीरो, जीरो, टू, जीरो टू जीरो मतलब, तो टू टू द फोर, फोर ओवर टू रूट थ्री। सही है, सही है। वो मेरा रूट थ्री आएगा, ओके, तो ये दोनों फिल कर लिया। तो ये आएगा, एक सेकंड, ये इसका आंसर कितना आया था हमारा? फोर आया था। कहाँ गया वो? ये था, ये था, 15 था। कुछ तो किया था अभी। तो सही, ये वाला। अब कितने हो गए इसमें? 11 11, अब तब जाके 12 क्वेश्चन होगा मैथ्स। समझ रहे हो? स्ट्रगल इज रियल भाई। लग ही जाते हैं हम। ये पढ़ते हैं, कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसके बाद हमारे 50 नंबर आ जाएंगे सक्सेसफुल। 2x plus p² y plus 6z equal to 8, और दिस इक्वेशन x plus 2y plus 2qz equal to 5। रियल इक्वेशन इन्फिना, रियल सॉल्यूशंस, ब्ला ब्ला ब्ला। कोई ऐसी इक्वेशन नहीं अच्छा ये है, अच्छा अच्छा। x plus y, x plus y plus 3z equal to 4, x plus 2y plus 2qz equal to 5। 2x plus p square plus 6z इक्वल टू 8। अब दिख रहा है क्योंकि हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो काम बन सकता है। 2x plus 3y प्लस 3 plus 2q इंटू जेड इक्वल टू 9। अब यहाँ पे आ रहा है 2x plus p² इंटू वाई प्लस 6z इक्वल टू 8। अब तुम एक चीज नोटिस करो, अगर p² 3 के इक्वल हो जाए, एक सेकेंड, मैंने ऐड क्या करा है? मैंने इन दोनों को ऐड करा है ना, तो इट विल बी p²। एक सेकेंड, किनको ऐड करा मैंने? तो यहाँ पे 3y, ठीक है, 3 plus 2q, ये भी ठीक है। हाँ, तो p की वैल्यू प्लस माइनस रूट टू। सबसे पहले मुझे वो कैलकुलेट करना चाहिए प्रोबेबली, डी वाली चीज शायद। यहाँ पे मुझे 8 लाना है, तो अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक, अरे हाँ, तुम ये देखो ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, हो जाएगा 2x plus 2y प्लस 6z इक्वल टू 8। और ये हो जाएगा सिंपली, ये सेम इक्वेशन बन रही है, 2x plus p² इंटू वाई है, p² इंटू वाई प्लस 6z इक्वल टू 8। अगर p² की वैल्यू 2 हो गई, तो तुम्हें क्लियर दिख रहा है कि सिर्फ दो इक्वेशंस होंगी। और अगर सिर्फ दो इक्वेशंस हुई, क्यू की वैल्यू कुछ भी हुई, तो अगर क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू प्लस माइनस रूट टू हो गई, अगर पी की वैल्यू प्लस माइनस रूट टू हो गई और क्यू बिलोंग्स टू रियल होगा, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि बस दो इक्वेशन आइडेंटिकल हो गई ना, ये वाली इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाएंगी। दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन विल बिकम द आइडेंटिकल इक्वेशन इफ पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो फिर क्यू बिलोंग्स टू आर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बस ये। ऐसे तुम ओरली कर सकते हो ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। यू कैन डू द ओरली दैट प्रॉब्लम्स, मैंने पिछली बार बताया था कैसे कर सकते हैं। बढ़िया, देखते हैं इस क्वेश्चन को फिल कर लेते हैं। ये वाला नहीं था, ये वाला नहीं था, कहाँ था भाई वो? हाँ, ये रहा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्योंकि वो तुम देख रहे हो कि अगर ये और इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाएंगी, अगर पी स्क्वायर 2 होगा, तो फिर जब दो इक्वेशन है तो हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ही आते हैं। नाउ वी आर द 12 130 प्रॉब्लम्स। इसको सॉल्व करते हैं, चलो। चलो बढ़िया, काफी अच्छे अच्छे तरीके हैं, यू कैन लर्न फ्रॉम द। ओके, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड अबव एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा, एक सेकंड, ये वाला बन रहा है, कैसा बन रहा था? ये ऐसा बन रहा था, ये था तुम्हारा 1,0, और ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, ये ऐसा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो पॉइंट आ रहा है पर्टिकुलरली, जो पॉइंट आ रहा है पर्टिकुलरली, तुम यू हैव टू कैलकुलेट अबव द एक्स एक्सिस, राइट? तो बाउंडेड बाय द, ये द रीजन अबव एक्सिस इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एंड द पैराबोल, तो मतलब इस एरिया की बात हो रही थी ऑफ कोर्स।
तो हमने इंटीग्रल बना दिया था। इंटीग्रल क्या आएगा, यहाँ से y की वैल्यू आएगी √2ax माइनस ए एक्स स्क्वायर। इनफैक्ट ये देखो ना, ये पूरा का पूरा सेमी सर्कल ही बन जा रहा है। इसका एरिया कितना होगा पाई, इसका पाई/4 इंटू ए स्क्वायर माइनस, बस इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 0 टू a, वाई स्क्वायर कितना है ए एक्स, तो कितना हो जाएगा √a इंटू √x dx। तो √a इंटू 2/3 एक्स की पावर 3/2, क्योंकि ये तो 90 डिग्री हो गया ना। ये पॉइंट है a, इसका स्लोप है ऑफकोर्स 90 डिग्री है, एक्स कोऑर्डिनेट तुमको दिख रहा होगा। सेकंड 90 बन गया, तो √a इंटू 2/3, 0 टू a कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 √a/3 इंटू a की पावर 3/2, मतलब 2/3 a स्क्वायर। तो इसमें से 2/3 a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा पाई/4 माइनस 2/3 इंटू a स्क्वायर। ये आना चाहिए नहीं, पाई/4 माइनस, ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। बढ़िया। ये कर लिया। कितने बच्चे, 13 क्वेश्चन। परम्यूटेशन वाले हैं, ये वाले हैं। ये क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी सी माइनस n 30, मुझे मतलब x की पावर 30 का क्वेश्चन कैलकुलेट करना है इसमें से। अच्छा अच्छा ठीक, ये क्वेश्चन ट्राई करता हूँ। क्या आपको वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? बोलो बोलो। आपको नहीं लग रहा है ये कुछ लिखा हुआ है क्रेजी सा? मुझे तो फर्क नहीं पड़ना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इस केस में। तो कैन यू एबल टू रिकॉग्नाइज ये क्या है, √x का होल स्क्वायर, बहुतों को दिखना शुरू हो चुका होगा, प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √x इंटू 1/√x। तो ऐसे लिख लो ना आप। ये क्या हो जाएगा, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर की पावर 60 हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, n की पावर 30 का चाहिए, राइट? मतलब बस वो कोफिशिएंट चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो। अच्छा सी ये है, सी सबका सम है। तो सी अगर सबका सम है, तो बस एक्स को 1 डाल दो आप। अगर एक्स को 1 डाल दिया तो, एक सेकेंड में अगर एक्स को 1 डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 = n0 से लेके n60 तक आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो 0 ही है। अब बचा n30, तो इसमें से मुझे क्या करना है, इंडिपेंडेंट टर्म कैलकुलेट करना है। तो वो कितना होगा 60 सी 30 √x की पावर 30, ऑफकोर्स मिडिल टर्म होगा -1/√x की पावर 30। क्लियर, मतलब क्या होगा 60 सी 30, तो ये c0, तो -60 सी 30 इसका आंसर होगा। तो a प्लस बी कितना आएगा, 90 आ जाएगा। इट इज द इजिएस्ट प्रॉब्लम इन द पेपर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60 30 90। थैंक यू। नहीं बोलूंगा। अभी ये कितना हुआ है, 14 15, ठीक है। ये वाला करते हैं, ठीक है, तो 1 मिनट। ये 17 18 ठीक है, 19 20, हाँ 17 18 19 करते हैं। अभी टाइम कितना हो गया इस वीडियो में, नो वी हैव टाइम, वी कैन डू सो। ये वाला देखा फिर, ये वाला देखा, तो ये हो जाएगा। इसको अगर ध्यान से देखें, अबे यार फिर कैसे करें। आईटी पीएचयू का एग्रीमेंट दिखा दिया। और ठीक है, ओके, यहाँ पे आ चुके हैं। इसको पेस्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्या बोला, एक इस क्वाड्रेटिक के दो इंटीग्रल रूट्स हैं। तो अगर इस क्वाड्रेटिक के दो इंटीग्रल रूट्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा तो रियल ही होता है, मतलब tan थीटा, अगर रियल है तो यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, x² + 2 - tan थीटा * x -1 + tan थीटा = 0, ठीक है। देन सिंपल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन 0 to 2 पाई इज k पाई। तो इसके रूट्स हैं x1 x2 इंटीजर है, तो इसका मतलब d जो होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 2 - tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 - tan थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 4 इंटू 1 + tan थीटा, 2 - tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, दिस शुड बी इक्वल टू m स्क्वायर होना चाहिए। b² -4ac, तो 4 + tan² थीटा -4 tan थीटा +4 + 4 tan थीटा शुड बी इक्वल टू m स्क्वायर। ये चैम्प कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा यहाँ से, 8 + tan² थीटा
इक्वल टू एन स्क्वायर। वैसे एक चीज दिखाई दे रही है कि इफ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो एन स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर तो बन ही रहा है। तो अगर मैं टेन थीटा को यहाँ पे डाल दूँ 1 और माइनस 1, एक बार मैंने 1 डाल दिया, चलो मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। आ गया दो इंटीग्रल रूट्स। टेन थीटा को माइनस 1 डाल दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। आ गया दो इंटीग्रल रूट्स। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, ये एक चीज तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, दिस इज द पॉसिबिलिटी। तो इसके लिए क्या आ रहा है, टेन स्क्वायर थीटा 1 आएगा तो दोनों किस्म इंटीग्रल रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो फर्स्ट सोल्यूशन जो कि हम एनकाउंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे के पाई बोल रखा है, तो एक तो आ गया पाई बाय 4। बेसिकली होता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा होता है ना, तो एन पाई प्लस पाई बाय 4। यू कैन सब्स्टिट्यूट एन इक्वल टू 0 डाल सकते हो, डाल सकते हो। एन इक्वल टू 1 डाल सकते हो, डाल सकते हो। 3 बाय 4 भी डाल सकते हो, मतलब ये भी तो आएगा। एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है एक्चुअली। तो यहाँ से देखो एक बार, ये आ जाएगा 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4। समझ रहे हो? और यू कैन थिंक एन पाई माइनस पाई बाय 4, ये लिखो एक बार लिखो एन पाई प्लस पाई 4। 0 डाला तो 0 पे ये वाला बस वैलिड होगा। 1 डाला 5 बाय 4 आ गया। 2 डाल के क्रॉस कर जाएगा, नहीं डाल सकते। 0 डाला नहीं आएगा। 1 डाला आ गया। 2 डाला 7 बाय 4 आ गया। ये चार सोल्यूशन है। सम करा 2 पाई 2 पाई 4 पाई आ रहा है। 4 पाई ऑप्शन है। अगर और कुछ सोल्यूशन एग्जिस्ट करता, और कुछ सोल्यूशन एग्जिस्ट करता, तो सम एक्सीड कर जाता, क्योंकि सारे एंगल पॉजिटिव है, ऑप्शन ही नहीं है। वेयर टू थिंक फर्दर। इसका मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। कंफर्टेबल। ऑप्शन ऐसे बनाए गए हैं, यू डोंट टू प्रूव, यू डोंट प्रूव थॉरोली, राइट? तो इट विल बी 4। कंफर्टेबल। बट 15 आगे बढ़ते हैं, ये 15 हो गया। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x1 x2 x3 xk बी के ऑब्जर्वेशन डब्ल्यू वाई इक्वल टू ए एक्स आई, डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी, आई इक्वल टू 1 टू के, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, द मीन ऑफ एक्स आई। अच्छा, मतलब तुम्हें ये देखा एक्चुअली, के ऑब्जर्वेशन है ना, तो सिग्मा एक्स आई ओवर के, आई इक्वल टू 1 टू के, दैट शुड बी इक्वल टू 52। यहाँ से आ जाएगा सर, सिग्मा एक्स आई, आई इक्वल टू 1 टू के, ये आ जाएगा 52 के। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, इसका मतलब वेरिएंस हमें पता है। ठीक है, ठीक। मीन ऑफ डब्ल्यू आई भी गिवन है। अच्छा, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं एक्चुअली, दोनों साइड हमें एयर भी कैलकुलेट करना है ना। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, पहली बात तो दिख ही रहा होगा तो हम डब्ल्यू आई को थोड़ा होल्ड के लिए रखते हैं, डब्ल्यू आई का मीन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका और जो वेरिएंस आएगा वो भी हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें क्या दिया, मीन ऑफ एक्स आई दे रखा है, एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एक्स आई का दे रखा होगा ऑफकोर्स, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देयर मीन ऑफ डब्ल्यू आई। अच्छा, डब्ल्यू आई का भी वो दे रखा है। तो लेट्स फोकस ऑन द एक्स आई फर्स्ट। तो एक्स आई का जो मीन है वो ये है। तो एक चीज तो फॉर श्योर हमें पता चल चुकी है कि अगर हम इसका दोनों साइड मीन लेंगे तो क्या होगा, जो डब्ल्यू आई का जो मीन आएगा, बेसिकली वो कितना होगा, ए एक्स बार प्लस बी होगा, क्योंकि एक नंबर ऐड करा हर टर्म में, तो पूरा मीन बी से इंक्रीज हो गया, और फिर ए मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म में, तो ये आ जाएगा। फिर इजीली रिकॉग्नाइज दिस एक्सप्रेशन। और अगर तुम वेरिएंस का फॉर्मुला देखोगे तो कांस्टेंट ऐड करने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो वेरिएंस में क्या होता है, वो नंबर स्क्वायर फॉर्मेट में बाहर आ जाता है, क्योंकि सिग्मा एक्स आई स्क्वायर होता है ना, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू जो मीन है, ऐड करने से फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब कि लेकिन जो हर एक टर्म है उसमें से तुम जब एक्स बार करोगे तो वो बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर टाइम्स ओरिजिनल हो जाएगा, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल। ये वाली चीज सबको पता होनी चाहिए। अगर एक कोई नंबर मल्टीप्लाई करा है तो दिस रिजल्ट यू कैन डिराइव। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, मतलब आराम से यू कैन एबल टू रिकॉग्नाइज एक्चुअली। तो पहले 12 था, अब हो गया 15, इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब पहले तो मीन की इक्वेशन तुम देखो, तो पहली पहली जो मीन है, बाद में जो मीन है वो फिर 60 है, तो 60 इज इक्वल टू ए इंटू पहली की मीन कितनी है, 52 प्लस बी। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के लिए यू शुड यूज दिस इक्वेशन। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर डायरेक्टली यू कैन सॉल्व। तो अच्छा, लेकिन ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, एक सेकंड। तो यहाँ पे अगर रूट लोगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, सिग्मा रूट सिग्मा बेसिकली, सिग्मा फाइनल एक्चुअली इज इक्वल टू ए सिग्मा आई। ये गिवन है, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास 12, फाइनली कितना है, 15, 15 इज इक्वल टू 12 इंटू ए। तो यहाँ से आएगा ए इज इक्वल टू 5 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 4। इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू आ गई 1.25। यहाँ से तुम देख सकते हो, तो 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 इज इक्वल टू 13 इंटू 4 होता है, 13 इंटू 4 इंटू 1/4, सॉरी
5/4 डिवाइड बाय +5, तो ये 4 गेट कैंसिल, 35 से 65, बी की वैल्यू आ जाएगी -5। इस तरीके से काफी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। बी की वैल्यू -5, बी आ गया -5, ये आ गया 1.25, बी आ गया -5, ऑप्शन नंबर ए, ए 1.25, बी -5, ये हमने कर लिया। बढ़िया, ये भी कर लिया। ए 1.25, बी -5, ऑप्शन नंबर ए। ओके, 16 कर दिए। बढ़िया। ये, अरे यार ये लंबा था। 1 घंटे 20 मिनट में 17 क्वेश्चन कर चुके हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, समझा भी तो रहा हूँ। मैं थोड़ी कर रहा हूँ प्रॉपरली, समझ रहे हो मतलब। आई कैन डू फास्ट एक्चुअली। चलो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये चीज आ रही है। ये देखो, एक ट्रायंगल बनाया गया है। ओके, प्रॉपर्टीज तो मुझे भी आती है, एसओटी तो मैंने भी पढ़ा था। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने क्या बोला, ट्रायंगल है एबीसी। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए, बाकी नेक्स्ट में देखेंगे। ये मतलब आज ही देखेंगे, ऑफ कोर्स तुम्हारे पेपर खत्म से पहले अपलोड हो चुके होंगे सारे सॉल्यूशन। ये है तुम्हारा, है ये तुम्हारा 5, ये है तुम्हारा अल्फा, सी है तुम्हारा -2, और जो -6, -4 है, ये ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। और विच तो सबसे पहले इसका सर्कम सर्कल बना लिया। तो प्रॉपर्टीज होती है ना, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम एनी साइड लाइज ऑन द सर्कम सर्कल। तो ये तुम्हारा लेट से एच है, वो मान लिया। ये लेट से एच जी ओ होता है ना, ऐसे होता है। पहले एच आता है, फिर जी आता है, फिर ओ आता है। तो ओ के पीछे आएगा, तो इधर इधर आएगा एच, इधर आएगा जी, मान लिया। जो कुलीनर होते हैं सब पढ़ाया था, ठीक है। इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑन एनी साइड लाइज ऑन, ठीक है, ये हमें पता होता है। हमें ऑर्थो सेंटर गिवन है, मिरर विच इज द in the mirror M, which is the midpoint of side BC। अच्छा, H की इमेज अगर लेंगे तो सर्कल पे लाई करेगी, ये हमें पता है। ऑल्सो P comma Q is the circumcenter of triangle ABC। तो हमें सर्कम सेंटर भी कैलकुलेट करना है, और सर्कम सेंटर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका तो इसका यही है कि तुम इक्वेशंस बना के सॉल्व करो एक्चुअली। तुम अल्फाबेट कैलकुलेट करो, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, देखो तुम क्या करो। तुम ये इसका स्लोप लिखो, AB का स्लोप कितना होगा। तो यू नो द ऑर्थो सेंटर ना, तुम ट्रायंगल को बाहर निकालो, इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है मुझे जहां तक लग रहा है। ना तुम क्या करोगे, तुम्हें तो और वो सेंटर ही नहीं पता ना। चलो ठीक है, तुम यही कर लो। यार माइल कटा कर। हाँ, 5, -1, यह आ जाएगा अल्फा, -7, ये पॉइंट आ जाएगा -2, तो स्लो ऑर्थो सेंटर वो तुम्हें गिवन है -6, -4। -6, -4 इज द इमेज, अच्छा इमेज गिवन है, ओके। ये इमेज गिवन है, इमेज ऑफ -6, -4 इज द इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। समझ रहे हो, ये इमेज गिवन है, मतलब ऑफ इन द पॉइंट मिरर एम, द पॉइंट मिरर, अच्छा, विच इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। इसके इसमें मेरे को ऑर्थो सेंटर की इमेज निकाली है, तो ये इस पे लाई करेगी, ये मेरे को पता है। तो मतलब ये दिस गैप शुड बी इक्वल टू दिस गैप, और ये मुझे गिवन है, कितना है ये। अच्छा अच्छा, इसका इसका मिड पॉइंट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, ये -6, -4 है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा -2/2, और अल्फा -2/2 और बीटा -7/2। इसको मान लिया हमने, लेट से इसको P, Q नहीं, लेट से मान लिया अल्फा, बीटा नहीं, मान उसको देखिए R, S, और ऑर्थो सेंटर को मान लिया R, S। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, we will write as R-6/2 S-4/2 should be equal to alpha -2/2 beta -7/2। यहाँ से what you are getting R or in terms of this value, तो R-6 should be equal to alpha-2, तो R should be equal to alpha +4, तो S-4 equal to beta-7, S is equal to beta -3।
तो जो सेंटर आ रहा है वो आ रहा है अल्फा प्लस फोर बीटा माइनस थ्री। तो इसका मतलब ये वी हैव कैलकुलेटेड कि ये जो पॉइंट होगा ऑर्थो सेंटर वो होगा अल्फा प्लस फोर कॉमा बीटा माइनस थ्री, अल्फा प्लस फोर बीटा माइनस थ्री। फाइव माइनस वन ये है फाइव माइनस वन, अल्फा माइनस सेवन, अल्फा माइनस सेवन माइनस सिक्स माइनस फोर, अल्फा प्लस फोर बीटा माइनस थ्री, अल्फा प्लस फोर बीटा माइनस थ्री। ठीक है। अब तुम देखो व्हाट यू कैन डू। तुम इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करो। फाइव माइनस फोर, एक सेकंड में मैंने ये क्या लिख दिया, ये तो है ही नहीं। कितना था, माइनस टू बीटा अल्फा माइनस सेवन, फाइव माइनस वन, वेट भाई, फाइव अल्फा माइनस सेवन माइनस टू बीटा, ओके, माइनस टू बीटा। तो अगर मैं इसका स्लोप कैलकुलेट करूँ इस वाली लाइन का, तो इस लाइन का स्लोप कितना आएगा? अ, एक और चीज हम यूज कर सकते हैं एक्चुअली, ताकि इससे सिंप्लीफाई और हो जाए। इस सर्कल का वो कितना आएगा, सेंट्रॉइड। फिर मैं जियो कैलेंडर यूज करके शायद कुछ कर पाऊँ। नहीं यार। हम्म, थोड़ा ट्रैप है, सोचते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए छोड़ते हैं इसको।